छात्रों, आइए पवन दूतिका के 5वें, 6वें और अंतिम भाग में व्याख्या का हम लोग अध्ययन करें। सबसे पहले पाठ करते हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से क्रोशिता सा हमारा। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कठिन शब्दों को देखते हैं तो लतिका, लता, धरा पृथ्वी, प्रकट करना, प्रत्यक्ष करना, प्रीति, प्रेम, वंचिता वंचित, अति मलिन अत्यंत उदास, नित्य प्रतिदिन, पीत पीला, नवल तरु, नवल तरु नए वृक्ष, दृगयुगल दोनों नेत्रों के, प्रोषिता, प्रोषिता प्रोषित पति का, वह स्त्री जिसका पति परदेश रहता हो, विदित बता करके सर्व सभी व्यथाएं पीड़ा वहन ढोकर, व्यथित चित्त दुखी हृदय बोध समझाना। कमल पग कमलवत चरण, हृदय तल हृदय में अंतःकरण में। तो आइए सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। तो इस पद्यांश में राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, हमारी सारी व्यथाएं सुना करके हमारे प्रभु श्री कृष्ण को और उनके चरण की धूलि ले आना, नहीं तो फिर मैं अपने इस व्यथित हृदय को कैसे समझा पाऊंगी। अगर वह सारी बातें न भी हो पाए तो उनके कमलवत चरण का स्पर्श करके ही हमारे पास चली आना। तुझे ही अपने हृदय में बसा करके मैं अपना जीवन जी लूंगी। आइए व्याख्या देखते हैं। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर कोई सूखी लता उदास पृथ्वी पर गिरी पड़ी हो, तो उस लता को हमारे प्रिय श्याम के, प्रिय कृष्ण के पांवों के निकट लाकर गिरा देना और इस प्रकार से उनको सीधे सीधे यह बताना कि इसी प्रकार आपके प्रेम से वंचित मैं अत्यंत उदास हो रही हूं और नित्य प्रति सूखती जा रही हूं। हे पवन, अगर कोई नवीन वृक्ष का पत्ता जो पीला हो रहा हो, उस पत्ते को हमारे प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे ला करके धीरे धीरे संभाल कर रखना, इस प्रकार उन्हें यह बताना कि किस प्रकार मैं प्रोषिता की तरह, प्रोषित पतिका की तरह, नायिका की तरह मैं अत्यंत प्रबल दुख से पीली होती जा रही हूं।
हे पवन, इस प्रकार से हमारे प्यारे श्री कृष्ण को मेरी सारी पीड़ाएं बताकर, समझाकर धीरे धीरे तुम उनके पैरों की धूल वहन करके लाना। हे पवन, अगर थोड़ी सी भी उनके चरण रज को तुम न ला सकोगी, तुम अगर नहीं ला पाओगी, तो तुम ही बताओ, हाय मैं अपने इस दुखी हृदय को कैसे समझा पाऊंगी। आगे राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर उपयुक्त बातें अगर तुमसे पूरी न हो पाए, जैसा मैंने समझाया वैसा तुम नहीं कर पाओ, तो फिर एक विनती और तुमसे है, उसे तुम मान लो और तुम मेरे प्रिय कृष्ण के पास चली जाओ और जाकर के हमारे प्रिय श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करके, चरण कमलों को छू करके मेरे पास आ जाओ। मैं अपने अंतस्थल में, अपने हृदय में तुझी को लगा करके मैं अपने आप को, अपने हृदय को दिलासा देते हुए जीवन जी लूंगी। इस प्रकार आइए इसमें हम लोग काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में वही भाषा खड़ी बोली है और रूपक उपमा और अनुप्रास अलंकार है। छंद मंदाक्रांता है। पिछले 2 भागों में छंद मैंने नहीं बताया था, तो छंद तो पूरे इनके पवनदूतिका में मंदाक्रांता ही है। लक्षणा और अभिधा दोनों शब्द शक्तियां हैं। गुण प्रसाद है। इस प्रकार पवनदूतिका पाठ की व्याख्या पूरी हो गई। अब किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। कल पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हम आपको प्रेषित करेंगे, आप लोग उसका जवाब देंगे। एक बार फिर हमारा नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।